शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 27/2/1985 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ रहे हैं। आज विशेष बाप दादा ने क्या किया? सारा संगठन देख बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नज़दीक के हो गए और नज़दीक आबू में रहने वाले कितने दूर हो गए हैं। पास रहते भी दूर हैं और आप दूर रहते भी पास हो। वह देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं, बाबा से मिलना है, जाना है, जमा करना है। यह तो लगन भी माया जीत बनने का साधन बन जाती है। अगर सहज टिकट मिल जाए तो कितनी लगन में विघ्न ज़्यादा पड़े, लेकिन फुरी फुरी तालाब करते हैं। इसलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की याद समाई हुई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। अगर ज़्यादा पैसे मिल जाए तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाएगी। इसलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। अर्जेंटीना की सभी आत्माएं अर्जुन समान प्यासी आत्माएं हैं। दिन रात वो घड़ी देखते रहते हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जब मधुबन निवासी बनेंगे। बाप दादा बच्चों की इस लगन को देखते हैं, जानते हैं कि सभी अर्जुन समान आत्माएं हैं। उन्हों को कहना कि अर्जुन के लिए ही विशेष बाप आए थे और आए हैं। इसलिए दूर बैठे भी सिकी लदे हो। दूर रहने वाले बच्चों का दिल तख्त पर सदा नंबर है। सभी बच्चों के पत्र बाप दादा के पास पहले ही पहुंच गए हैं। सभी की पुकार और उल्लाहने बाप के पास पहुंचे। बाप दादा कहते हैं, ड्रामा में कभी भी किसी बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं हो सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह जाए। ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है। ओम शांति। 21/3/1985 की अव्यक्त महावाक्य। जैसे ड्रामा की पॉइंट्स उठाओ। यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वो क्या करते हैं? ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते हैं। हाँ, विजयी तो बनना ही है। हूँ तो विजयी रत्न। ड्रामा याद है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ओम शांति। 30/3/1985 अव्यक्त महावाक्य। दादी जी से बचपन से बाप ने ताजधारी बनाया है। आते ही सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया और समय प्रति समय जो भी पाठ चला, चाहे बेगरी पाठ चला, चाहे मौज का पाठ चला, सभी पाठ में जिम्मेवारी का ताज ड्रामा अनुसार धारण करती आई हो। इसलिए अव्यक्त पाठ में भी ताजधारी निमित्त बन गई। तो यह विशेष आदि से पाठ है। सदा जिम्मेवारी निभाने वाली। जैसे बाप जिम्मेवार है तो जिम्मेवारी के ताजधारी बनने का
विशेष पाठ है, इसलिए अंत में भी दृष्टि द्वारा ताज तिलक सब देकर गए। इसलिए आपका जो यादगार है ना, उसमें ताज जरूर होगा। जैसे कृष्ण को बचपन से ताज दिखाते हैं, तो यादगार में भी बचपन से ताजधारी रूप से पूछते हैं। और सब साथी है, लेकिन आप ताजधारी हो। साथ तो सभी निभाते, लेकिन समान रूप में साथ निभाना, इसमें अंतर है। ओम शांति। 13/11/1985 अव्यक्त महावाक्य। ड्रामा में जो भी सेवा का पाठ मिलता है, उसमें विशेषता भरी हुई है। हिम्मत से मदद का अनुभव किया। अच्छा, स्वयं द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ संकल्प रहा, क्योंकि जब बाप का प्रत्यक्ष करेंगे तब इस पुरानी दुनिया की समाप्ति हो, अपना राज्य आएगा। बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात अपना राज्य लाना। अपना राज्य लाना है, यह उमंग उत्साह सदा रहता है ना। जैसे विशेष प्रोग्राम में उमंग उत्साह रहा, ऐसे सदा इस संकल्प का उमंग उत्साह। समझा? ओम शांति। 19/12/1985 अव्यक्त महावाक्य। आज तो शरीर को भी संभालना है। जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगावे। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पाठ को रथ चलाने के निमित्त बना है। यह भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है। कई बच्चों को क्वेश्चन भी उठता है कि यह रथ निमित्त क्यों बना। दूसरे तो क्या इनको अर्थात गुलजार बहन को भी उठता है। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, यह भी अपने वरदान को भूल गई है। यह विशेष साकार बाबा का, ब्रह्मा बाबा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय का बच्ची को वरदान मिला हुआ है। यह विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय का बच्ची को वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची के सरल स्वभाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देखकर यह वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पाठ में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथ भी रही, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पाठ बजाएगी तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाना यह नूदी गई। फिर भी बाप दादा इस पाठ बजाने के लिए बच्ची को भी मुबारक देते हैं। इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, यह एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। फिर भी बाप दादा को शरीर का सब देखना पड़ता है। बाजा पुराना है और चलाने वाला शक्तिशाली है। फिर भी हाँ जी के पाठ के कारण अच्छा चल रहा है। लेकिन बाप दादा भी विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है, लेकिन विधि समय प्रमाण परिवर्तन होती रहेगी। अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे, 17 तो पूरा करना ही है। ओम शांति। 13/1/1986 अव्यक्त महावाक्य। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए
अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी है, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी है, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता में बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्पररी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिट सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। सदा एक बल, एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। ओम शांति। 18/1/1986 अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्ट मोह बनने की विधि यही ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्ट मोह बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहला थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय आ रहा, उस समय वो भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्ट मोह बनने की विधि नुदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप का ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कोई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए? यह कर्मातीत स्थिति क्या है? लेकिन ऐसे आदि से सहयोग बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है तो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देश पास विथ ऑनर बना देती है। वो गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसा समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्ट मोह की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है? सो आज यह रूहान सुना रहे हैं। अच्छा,
दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो तो अंगुली दो, अंगुली पकड़ो या अंगुली दो, चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो, दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रुझान चली आदि रत्नों के संगठन में वह कैसे मिस होगी, इसलिए वो भी इमर्ज थी। अच्छा, ये रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? शक्तियाँ बहुत है, आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी। गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही है। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव है। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर बाबा के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आयुवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी बेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो, समझा? माताओं के फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब में स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी। पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं हैं। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है तो पांडवों का पांडव पति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने ऐसे निमित्त बने हो, ऐसे सदा स्मृति में रह आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। 20/2/1986 अव्यक्त महावाक्य। उठती कला सर्व आत्माओं की भिखारीपन को छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सद्गति के होंगे, इसलिए इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सद्गति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे 1 सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा। सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं।
लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापना होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं चारों ओर। विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों का देखो वीसा भी मुश्किल मिलती है, तो यह चांस है। वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्लाहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हो, कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण यह नहीं कर सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। ओम शांति। 10/3/1986 अव्यक्त महावाक्य। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि नामालूम कैसे हम बाप के बन गए। यह तो अच्छा लगता है कि, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नोदी हुई थी। ड्रामा की नोद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे से रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। ओम शांति।